आज का थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने जा रही हूँ। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ ट्रिक ऑन हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन अ कंपाउंड। ठीक है, आज मैं एक सीरीज ही स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगी ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, सो दैट उन ट्रिक्स को यूज करके आप अपने बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले सकें। सो बिफोर टेलिंग द ट्रिक, बिफोर डिस्कसिंग द ट्रिक, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि एक्चुअल में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है क्या और ये बनती कैसे है। बिकॉज बेटा अगर हम सिर्फ ट्रिक पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं विदाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट, तो वो ट्रिक कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। अगर आप ट्रिक को ऐसे ही कहीं से भी उठा के बना लेते हो, कोई जुगाड़ लगा के बना लेते हो, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में जरूर फेल होगी और वो आपको बैकफायर करेगी इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग यू। ठीक है, सो जब भी आपने कोई भी ट्रिक को यूज करना है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट लॉजिक आपको जरूर पता होना चाहिए। आपकी ट्रिक जितनी लॉजिकल होगी वो उतनी ही आपको हेल्प करेगी, चाहे वो आपके बोर्ड के एग्जाम है और चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है दैट इज ऑन द ट्रिक कि हम किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स का पता कैसे लगाएंगे। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हमें पता है कैसे बनती है। सिग्मा बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जब आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, शेयरिंग के बाद जो बॉन्ड बनती है दैट बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। एंड शेयरिंग अब किस तरह से हो सकती है? दो तरीके से हो सकती है। एक शेयरिंग होती है हेड टू हेड शेयरिंग, जिसमें क्या करते हैं ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बनेगी, ये कौन सी बॉन्ड बनेगी? ये सिग्मा बॉन्ड बनेगी। ठीक है, सेकंड में क्या है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो साइड वाइज ओवरलैप कर जाते हैं। कैसे ओवरलैप कर जाते हैं? साइड वाइज ओवरलैप कर जाते हैं। तो जब कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करता है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, याद रखनी है ये चीज। बस इतनी ही बात करूंगी कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो तीन तरह की होती हैं। ठीक है, अ कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी सिंगल, इट कुड बी डबल और ट्रिपल। ठीक है, ये किसकी टाइप्स हैं? ये सारी की सारी कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक सिंपल डंडे से। बहुत सारे स्टूडेंट्स बॉन्ड को क्या बोलते हैं? डंडा बोलते हैं। ठीक है, बट बॉन्ड इज नॉट अ डंडा, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, जो उन एटम्स को आपस में होल्ड करके रखता है। ठीक है, सो दो एटम का होल्ड होने का कारण क्या है? ये डंडा ही है, जो कि एक्चुअल में डंडा नहीं है। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। राइट, सो इस सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सिग्मा। ठीक है, a single bond, a single covalent bond is represented by the symbol sigma. ठीक है, double bond में we have two bonds, out of which जो पहली बॉन्ड होगी वो हमेशा क्या होगी? सिग्मा बॉन्ड होगी। याद रखना है बच्चे, कभी भी दो एटम्स के बीच, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच जो पहली बॉन्ड बनेगी वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगी, और जो सेकंड और थर्ड बॉन्ड बनेगी वो हमेशा पाई बॉन्ड होगी। ठीक है, तो ये सेकंड बॉन्ड कौन सी बॉन्ड हो जाएगी? पाई बॉन्ड हो जाएगी। ठीक है, लाइकवाइज ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास कितनी बॉन्ड्स होती हैं? तीन बॉन्ड्स होती हैं, जिसे हम तीन डंडों से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, सो जैसे कि मैंने बताया कि जो फर्स्ट बॉन्ड होगी वो हमेशा क्या होगी? सिग्मा बॉन्ड होगी, और जो बाकी की दो बॉन्ड्स हैं ये कौन सी होंगी? पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब हम मूव करते हैं अपनी ट्रिक के साइड। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने वाली हूँ और बहुत से एग्जांपल्स भी करवाने वाली हूँ, जिससे आप चुटकियों में निकाल लोगे किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, इवन विदाउट ड्रॉइंग इट स्ट्रक्चर। आपको कुछ केसेस में स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हाँ, बट कुछ केसेस में स्ट्रक्चर इज मैंडेटरी, जिसके बिना आप पता नहीं लगा पाओगे। दैट इज अ केस ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले मैं ट्रिक की बात करती हूँ कि व्हाट इज अ ट्रिक फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। दैट ट्रिक इज
अगर हमने किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है n सिग्मा इज इक्वल्स टू x माइनस 1। ठीक है, अब x क्या है कि जिस कंपाउंड में हमने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फाइंड आउट करनी है उसमें जितने भी एटम्स हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमारी x की वैल्यू है, और अगर उसमें से हम अगर -1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। इजी है ना, वेरी इजी, बहुत ही शानदार ट्रिक है। इसको यूज करके आप बहुत ही आसानी से किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पता लगा लोगे, निकाल लोगे। ठीक है, एंड दिस ट्रिक इज रियली गोइंग टू हेल्प इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, नीट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगी, तो उस तरह के क्वेश्चंस को करने में ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, सो मैं फर्स्ट एग्जांपल लेने जा रही हूँ। सबसे पहले एग्जांपल मैं लेने जा रही हूँ C2H4। ठीक है, अब अगर हमें ये ट्रिक नहीं पता हो तो हमें पहले इसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितनी है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितनी है। बट सिग्मा बॉन्ड्स के लिए वी हैव ऑलरेडी ट्रिक, तो उसको अप्लाई करेंगे और आसानी से क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। देखते हैं कैसे। अब कितने एटम्स है, देखो बेटा 2 और 4 6 हो गए ना, तो n सिग्मा किसके इक्वल आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 2 6 हो गई, 6 माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या आ गई, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आ गई। C2H4 में कितनी सिग्मा बॉन्ड्स है, 5 सिग्मा बॉन्ड्स है। अगर ये हमें अदरवाइज निकालना होता तो बहुत टाइम लग जाता। देखो विद इन 1 सेकेंड आप क्या निकाल लोगे, किसी भी कंपाउंड में कितनी सिग्मा बॉन्ड्स है वो आप पता लगा लोगे, राइट। अभी अगर हमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स निकालनी है बेटा, तो देन वी नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पाई बॉन्ड्स भी पूछेंगे साथ में, तो इन दैट केस यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, तब आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं इसी की स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो क्या बनेगी, 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, 2 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दो, कार्बन की वैलेंसी 4 है, फुलफिल कर दो, हो गई 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहां से देख के पता चल रहा है कितनी सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 2 इस हाइड्रोजन के साथ बनाई है, 2 इन हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ बनाई है, और 2 इन हाइड्रोजन ने 4, और एक ये हो गई, क्योंकि मैंने बताया था डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होती है और एक पाई बॉन्ड होती है, तो 2 + 2 कितने हो गए, 5 सिग्मा बॉन्ड, जो कि हमने ट्रिक से भी निकाला, और पाई बॉन्ड कितनी आ जाएंगी, 1 पाई बॉन्ड, सॉरी 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, एक ही दिख रही है ना, तो 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, चलिए फटाफट अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, प्लीज स्टे ट्यून, जाना नहीं कहेंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल क्या आ गई बेटा, C2H2। C2H2 में अब हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, फॉर्मूला x - 1, x क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, कितने हैं, 2 + 2 4, 4 - 1, कितनी सिग्मा बॉन्ड आ गई, 3 सिग्मा बॉन्ड आ गई, एकदम से पता लगा लिया हमने। हाँ, बट अगर हमें पाई बॉन्ड निकालनी है तो हमें इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या होगी, 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, एक इधर लग गया, इधर लग गया, बीच में क्या आ जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है। तो अभी यहाँ से आप देख सकते हो सिग्मा बॉन्ड्स कितनी है, एक इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, एक इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, और एक इस कार्बन और कार्बन के बीच, 3 सिग्मा बॉन्ड हमने ट्रिक से भी निकाली। और पाई बॉन्ड कितनी आ गई, पाई बॉन्ड 2 आ गई। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड। ये ट्रिक सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए बेटा हेल्पफुल नहीं है, इवन आप किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स पता लगा सकते हो, एंड पाई बॉन्ड निकालने के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ठीक है, There is one announcement for students who are preparing for Karnataka CET 2021. A free test is happening on Unacademy Karnataka CET platform. Unacademy is providing daily 20 free practice tests for Karnataka CET, which contains daily topic-wise mock test. These tests are designed keeping in mind the syllabus of the examination. Full-length tests will also be added for complete preparation, for which there would be a comprehensive discussion by top educators of Unacademy. This practice test series includes all subjects like physics, chemistry, maths, botany and zoology. So you can enroll for this test series as it is a free test series, and by enrolling you will get a chance to revise complete syllabus before the actual exam. तो देखो
अगर मेरे पास मान लो CO2 है, CO2 में मेरे को पता लगानी है नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितनी है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स नहीं पूछी है, तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा, n सिग्मा इज इक्वल टू कितने एटम है टोटल, 2 + 1 3, 3 - 1 कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। और अगर हमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पता लगानी हो तो हमें इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी लाइक दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 ही पाई बॉन्ड है, ठीक है, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है ना, तो 2 पाई बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड है। नेक्स्ट वी कैन टेक H3PO4, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। इसमें अगर हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स निकालनी हो तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी, बट अगर हम ट्रिक से निकालेंगे तो 2 मिनट में निकल आएगी। कैसे, n सिग्मा क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 4 4 + 4 8, 8 - 1 कितनी बॉन्ड आ गई, 7 सिग्मा बॉन्ड आ गई, ठीक है। बट अगर हमें पाई बॉन्ड निकालनी है तो पाई बॉन्ड निकालने के लिए हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। बहुत इजी है, स्ट्रक्चर भी मुश्किल नहीं है। 1 फास्फोरस है, 4 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आ जाएगा OH OH और OH, ये लो बन गई जी स्ट्रक्चर। क्यों, फास्फोरस ने कितनी बॉन्ड बनाई, 1 2 3 4 5 बनाई, और फास्फोरस की कोवेलेंसी भी कितनी होती है, 5 ही होती है। मींस मैक्सिमम फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, तो 5 बना ली, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कितनी है, 1 2 3 4, एक इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच 5, ऐसे ही यहाँ 6 और 7, और पाई बॉन्ड कितनी है, सिर्फ एक पाई बॉन्ड है, तो इसमें 7 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। इज इट क्लियर, क्लियर, कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को बताइएगा। आई थिंक डाउट रहेगा नहीं, इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकाल लोगे। चलिए, ये यहाँ पे 4 एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर गिवन है, नीट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे पूछा जाता है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड पूछी हो चाहे पाई बॉन्ड पूछी हो, अगर स्ट्रक्चर गिवन है तो इट्स वेरी इजी, ट्रिक यूज करके हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो, अप्लाई करो, n सिग्मा कितना आ जाएगा, कितने एटम्स है, ओनली दैट वी नीड टू कैलकुलेट, ठीक है। सिर्फ वही हमें काउंट करने हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो देखो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 - 1 कितनी बॉन्ड हो गई, 8 सिग्मा बॉन्ड हो गई, ठीक है। और पाई, अगर पाई भी सपोज दी हो तो वो तो क्लियरली दिख ही रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे 2, तो इसमें कितनी हो गई, 8 सिग्मा हो गई और 2 पाई हो गई, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे n सिग्मा टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लो, कितने हैं, 3 1 4 5 6 7 8, 8 - 1 = 7 आ गया, ठीक है। 7 सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड क्लियरली नजर ही आ रही है, सिर्फ एक पाई बॉन्ड है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 7 सिग्मा और 1 पाई, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करो, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 है टोटल एटम। 10 - 1 कितनी आ गई, 9 सिग्मा बॉन्ड आ गई, और पाई बॉन्ड कितनी आ गई, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होती है और 2 पाई होती है, तो 2 1 + 1 3, तो इसमें 9 सिग्मा है और 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। ये आपका इसका आंसर आ गया। हाँ जी, 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख रखी है, 2 कंपाउंड्स की। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसमें कितनी सिग्मा बॉन्ड्स हैं, n सिग्मा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करिए, फटाफट करिए आप मेरे साथ साथ, और फटाफट से आंसर लिख के बताइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो 11 - 1 कितनी हो गई, 10 सिग्मा बॉन्ड्स हो गई, और पाई बॉन्ड्स कितनी है, नजर आ रहा है 1 2 3, तो 10 सिग्मा है और 3 पाई बॉन्ड है विद इन दिस कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल, सिग्मा बॉन्ड निकालनी है, तो यहाँ निकाल रही हूँ, गिनिए कितने एटम्स हैं, 1 2 3 4 5, ऐसी ही सेम एक स्ट्रक्चर इस साइड है, ठीक है, तो 10 हो जाएंगे, नहीं तो कॉपी कर लो, 6 7 8 9 10, तो 10 - 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 सिग्मा बॉन्ड है विद इन दिस कंपाउंड, और पाई बॉन्ड 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो इसमें 9 सिग्मा है, 2 4 6 8 9, और 9 ही पाई बॉन्ड, ठीक है। देखा कितनी आसानी से हम किसी भी कंपाउंड में निकाल सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई। सो बेटा अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो ट्रिक बताई थी, दैट इज फॉर द ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो इन दैट केस आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करोगे, अभी मैं वो बताऊंगी,
ठीक है। फिर से सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करनी है, बट ये हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर साइक्लिक कंपाउंड कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा x-1 प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने का पहले मैंने फॉर्मूला बताया, ट्रिक बताई, वही है सेम, प्लस इसमें एड ऑन क्या हो रहा है, आपको नंबर ऑफ रिंग्स ऐड करनी है एज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो रिंग हमें ऐड करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, बस दैट्स इट, इतना ही डिफरेंस है। तो मैं सबसे पहले एग्जांपल ले रही हूँ, बहुत ही कॉमन एग्जांपल, दैट इज ऑफ बेंजीन। ठीक है, सबने देखा होगा, सुना होगा बेंजीन के बारे में, आई होप सो। ठीक है, तो देखिए बेंजीन का अगर मैं वैसे फॉर्मूला लिखूं तो इट इज C6H6। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स निकालनी है, 12 एटम्स हैं, -1 प्लस एक रिंग है, तो बीच में एक रिंग ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 11 + 1 मींस अल्टीमेटली इट कम्स आउट टू बी 12 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड तो हमें विजिबली दिख ही नहीं है, ओनली 3 पाई बॉन्ड्स आर देयर। ठीक है, तो कितनी है, इसमें 12 सिग्मा है और 3 पाई बॉन्ड। ठीक है, और अगर मैं वैसे कैलकुलेट करके दिखाऊं आपको, तो देखो अब फिर भी हम, एक तो 6 ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 6 सिग्मा बॉन्ड, और 6 ही कार्बन कार्बन के बीच 7 8 9 10 11 12। बहुत आसानी से स्ट्रक्चर से भी पता लगा सकते हो, बट स्ट्रक्चर से काउंट करने में फिर भी आपका थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू ट्रिक, क्योंकि ट्रिक से तो जस्ट हमने नंबर ऑफ एटम्स काउंट करे और -1 + 1 करा, अल्टीमेटली वही आंसर आ जाए। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट जो एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, अगर आपने ये खुद से कर ली तो मैं गारंटी देती हूँ आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाएगा, चाहे आप अपना बोर्ड एग्जाम ले लो, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो। ठीक है, तो फटाफट निकालो और देखो आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, साइड बाय साइड में आपको करके दिखाते हैं। एन सिग्मा, अब दिस इज नैप्थलीन। ठीक है, तो 2 रिंग फ्यूज हुई हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, so total 18 atoms are there। बीच में से -1 कर दो, और कितनी रिंग्स हैं, 2 रिंग्स हैं, इसलिए +2 होगा इस बार। ठीक है, एक नहीं होगा, जितने नंबर ऑफ रिंग्स होंगी उतने नंबर ऑफ रिंग्स को आपको ऐड अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 रिंग्स हैं, तो हमने 2 ऐड करा। ठीक है, तो क्या आ गया, 17 + 2 = 19। तो इसमें कितनी सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 19 सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड तो दिख ही रही है, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। क्या है नेक्स्ट एग्जांपल में, आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे 2 CH3 लगे हुए हैं, बच्चे इसको 1 ही काउंट कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं हमने, 3 + 1 4, 3 + 1 4, तो 4 + 4 ये 8 हो गए, 8 9 10 11 12, ये आउटर सारे एटम्स हो गए जो लगे हुए हैं। फिर से देखो, 1 2 3 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 13 14 15 16 17 18 है टोटल इसमें भी एटम्स। ठीक है, उसमें से -1 करो, पर यहाँ पे रिंग एक ही है, यहाँ पे रिंग एक ही है, नंबर ऑफ रिंग ओनली 1, सो हम यहाँ पे 1 ही ऐड करेंगे। तो इसमें कितनी सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगी, 18 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगी। ठीक है, ये देखो मैं आपको यहाँ पे खोल के करके दिखाती हूँ, और फिर मैं आपको काउंट भी करवाती हूँ। ये ऐसे है ना, ऐसे है ये। ठीक है, ये मैंने बताने के लिए लगाया था, राइट। तो देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड कितनी है, 3 है। तो इसमें क्या आ गया, हमारे पास 18 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, क्लियर हुआ। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपने ट्रिक का यूज करके कैसे किसी भी कंपाउंड में बहुत ही आसानी से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट करना है।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे बताइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ये 2 एग्जांपल्स मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आई होप आप लोग जरूर करोगे, ठीक है। जरूर इसको करके मुझे बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक लेके आने वाली हूँ। टिल देन स्टे ट्यून एंड कीप स्टडीइंग एंड डू वॉच माय वीडियोस एंड लाइक इट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।